सवाल ये कि एकाएक जो टारगेट किलिंग्स बढ़ गई है, देखिए निधि जी, बीते 2 महीने में 40 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। अक्टूबर में ही 12 के आसपास नागरिकों की हत्या हो चुकी है। इनका एकाएक बढ़ना और काउंटर टेरर ऑपरेशंस का बराबर चलना, उसके बीचों बीच ये विरोधाभास लगातार सवालों के घेरे में है। गुरु प्रकाश, देखिए निधि जी, इस प्रकार की संवेदनहीनता कोई कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति ही दिखा सकता है। जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पे सवाल खड़ा करते हैं और ऐसे मौके पे भी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। ये देश की तथाकथित ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिनका ये हश्र है। 370 का विरोध किसने किया था? 370 को लेकर अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं ना, ये आपके संस्कार है। आप बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपने स्वयं तो बोला, दूसरे को सुनने का मौका नहीं दे रहे हैं। आप दूसरे को बोलने का मौका देंगे साहब, तब तो आपको आपका जवाब मिलेगा ना। मैं इस प्रकार आपसे बहस नहीं कर सकता हूं, ये मेरा स्तर नहीं है। निधि, आप इनसे बुलवा लीजिए। वर्मा साहब, आपको जब बखूबी मौका मिला, आपने मुझे रुकवा के सारे सवालों के जवाब दिए जो मैंने पूछे भी नहीं थे। गुरु प्रकाश साहब, आप बोलिए। नहीं, हाँ, नहीं निधि जी, ये इनके संस्कार हैं। जब कपिल सिब्बल बोलते हैं तो उनके घर पे पत्थरबाजी हो जाती है। ये इनके संस्कार है कांग्रेसियों के। जब कपिल सिब्बल भी बोलते हैं तो उनके घर पे पत्थरबाजी होती है, उनके घर के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, उनकी गाड़ी तोड़ दी जाती है। तो अपने संस्कार का परिचय यहां मत दो आप। ये एक संवेदनशील होने का समय है। आप अभी भी राजनीति कर रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति आपको कहीं लेकर के नहीं जाने वाली है। आपके नेता जब सेना के शौर्य और पराक्रम पे सवाल खड़ा करते हैं, तब आप कहां होते हैं? 370 का विरोध आपने किया था, फिर आप बीच में बोल रहे हैं अरे थोड़ा संस्कार का परिचय। तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, देश में लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, यहां लोकतंत्र है। स्टूडियो में अपने संस्कार का परिचय मत दो आप। ये बहुत दुख होता है। 370 आपने विरोध किया, आपने रोका। आपके नेता जाते हैं पाकिस्तान में और उनका गुणगान करते हैं। आपके नेता जाते हैं, मणिशंकर अय्यर जाते हैं, शशि थरूर जाते हैं पाकिस्तान में और गुणगान करते हैं। आपके पास तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन निधि, इस मौके पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं। हम लोग अभी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, होम मिनिस्टर हो, पैनी नजर बना के रखे हुए हैं। इनको राजनीति करने दीजिए आप। अभी भी इनकी जो संवेदनहीनता है वो देख रहा है देश। अभी भी आप राजनीति करना चाहते हैं। बहुत दुख है, बहुत दुख होता है मुझे। आप कांग्रेस के लोग हैं, आप बीच में बोलते रहेंगे, लेकिन ये बहुत दुख का समय है। होम मिनिस्टर पैनी नजर बना के रखे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत बड़ी विडंबना यही है जिसका जिक्र मैं दोबारा करना चाहूंगी वर्मा साहब की लड़ाई आतंकवाद से है ना, आतंकियों से लड़ाई है, आतंकी संगठनों से लड़ाई है। सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये है हमारी मौजूदा तस्वीर। देखिए अजय वर्मा साहब। दीदी जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये भटकाने का मेरी गुजारिश है, आप विषयांतर मत होइएगा, मुद्दे पर रहिए साहब। जो सवाल मैं कर रही हूं उसके जवाब के अलावा आप सब जवाब देते हैं। यही तो पूछ रहे हैं कि ये लोग क्यों मर रहे हैं, कहां है आपकी सिक्योरिटी, कहां है आपकी देश नीति। आपने कहा था 370 के बाद कोई सेना का जवान, कोई आम आदमी, कोई व्यापारी, कोई नेता, कोई छात्र, कोई महिला, कोई कश्मीरी पंडित नहीं मरेगा। फिर ये जिम्मेदारी किसकी है निधि जी? हम तो केवल ये पूछना चाहते हैं। 136 करोड़ लोग ये पूछ रहे हैं। ठीक है, हो गया आपका सवाल, हो गया। मैं जवाब दे देता हूँ। ना हम भाषण 136 करोड़ लोग, तो एक आम नागरिक के नाते ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं उठा रही, क्यों नहीं इस्तीफे दे रही, क्यों नहीं जिम्मेदारी से रोक रही, क्यों? अरे भैया, कम से कम इतने सेंसिटिव टाइम पे, घटनाएं बढ़ती इतने सेंसिटिव टाइम पे राजनीति मत करिए वर्मा जी। जनता माफ नहीं करेगी, इतिहास माफ नहीं करेगा आपको। इस मौके पर राजनीति मत करिए, इतिहास माफ नहीं करेगा आपको, इतिहास माफ नहीं करेगा। आप, हमें पता है 370 का विरोध आपने किया था। 370 जब हटाया गया आपने विरोध किया। सेना के पराक्रम पे सवाल आप खड़ा करते हो। आप वहां जम्मू कश्मीर में आपने स्थिति पैदा की है। इतिहास याद रखेगा आपको। अभी थोड़ा शर्म करिए आप, शर्म करिए आप। लोग शहीद हुए हैं, लोग शहीद हुए हैं और आप राजनीति कर रहे हैं। थोड़ा हाथ मंथन करके देखिए आप लोग। इसीलिए आप हाशिए पे आ गए हैं, इसीलिए हाशिए पे आपको देश की जनता आपको हाशिए पे इसलिए लेकर के आ गई है। आत्ममंथन करो आप लोग। आप इसलिए देश की जनता आपको हाशिए पे लेकर के आ गई है। अब आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सेना पर सवाल खड़ा करते हो, सेना पर सवाल खड़ा करते हो आप, और बीच में अपने संस्कार का परिचय देते हो। अजय वर्मा साहब, नैतिक अधिकार नहीं है, आप बोलते रहिए। प्रकाश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ मनीष शुक्ला लगातार ग्राउंड जीरो से इस खबर को लगातार आप कवर करें। मनीष, ये अपने आप में विडंबना है कि 2 महीने में 40 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। अक्टूबर को हम आतंक का अक्टूबर कहना पड़ रहा है। टारगेट किलिंग्स में लगातार इजाफा हो रहा है। कहा जा रहा है कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। गृह मंत्री साहब बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन मौजूदा हालात में सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना पहली बात, और जो जम्मू कश्मीर की तरक्की के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले लोग हैं उनको रोकना, इन सभी चुनौतियों में कितना मुश्किल है। विश्वास की बहाली के साथ सेंस ऑफ सिक्योरिटी को रीडेवलप करना कितना मुश्किल है मौजूदा हालात में। बिल्कुल दीदी, देखिए कर्नल टिक्कू ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी हाइब्रिड टेररिस्ट की।
सिर्फ आप लाइन ऑफ कंट्रोल मत देखिए, कश्मीर के अंदर जो पढ़े लिखे यूथ हैं या काम करने वाले कश्मीरी हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं होता। जो नए तरीके के जो टेरर आ रहा है कश्मीर में, वो पैसे लेते हैं और उनके पास पिस्टल या छोटे हथियारों को दिए जाते हैं, वो लोगों को मारते हैं, उनको बोला जाता है, टारगेट दिया जाता है कि इस बिहार के रहने वाले युवक को मार दो या इस टीचर को मार दो, और उसके बाद वो मार के और भीड़ में वो गायब हो जाते हैं और फिर उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत मुश्किल है। इस वक्त जो है पिछले 7-8 दिनों से आईबी के काउंटर टेरर हेड टेपन डेका, आरएनडब्ल्यू के ऑफिशियल्स और आर्मी के जो कई जो काउंटर टेरर जुड़े अधिकारी हैं, वो मिलकर के स्ट्रेटजी तय कर रहे हैं। कश्मीर में कई यूथ से पूछताछ हो रही है, क्राइम रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी किसी को समझ नहीं आ रहा कि सिविलियंस की कैसे सिक्योरिटी करें, क्योंकि जब टेररिस्ट आपसे मुकाबला नहीं कर रहे, डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर रहे, तो जाहिर तौर पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करने में भी दिक्कत आ रही है। एक पॉजिटिव मैसेज है कि आतंकियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है, ये ठीक नक्सलियों की तरह हो गए जहां सामने नहीं आ रहे, लेकिन लोगों के बीच में आकर के अचानक अटैक करना, और एक इसके पीछे सोची समझी साजिश है। साजिश ये है कि कश्मीर में नॉर्मलसी ना लाने दिया जाए, और इस वक्त सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यही जरूरत है कि मिल करके इस बात को समझें, किसी पर आरोप लगाने के बजाय ये देखें कि ये एक ऐसा आतंक का जहर है जहां पर आतंकी एक मिशन के तहत है, लोगों को डराना चाहते हैं। ये जितने विजुअल्स देखेंगे, लोग बाहर निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, दरअसल आतंकियों के ये मकसद पूरा होगा, वो यही चाहते हैं। और इस वक्त सबको मिल करके कश्मीर के लोगों को, खास तौर पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बाहर निकलने की जरूरत है। उन कश्मीरी पंडितों का, सिखों का जो सालों से वहां रह रहे हैं, उनके सपोर्ट मांगने की जरूरत है। मैं जब कश्मीर में हर जगह घूमा, मैंने यही फील किया कि लोग यही चाहते हैं कि ऐसे दौर में कश्मीरी लोग साथ में उनके खड़े हों। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका, साथ ही साथ तमाम खास मेहमान बने थे हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद।